नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं नैनीताल के टूर पर। अभी हम दिल्ली से नैनीताल कैसे जाते हैं, कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको नैनीताल दिखाएंगे, नैनीताल घुमाएंगे और नैनीताल में किस किस जगह आप घूम सकते हैं सभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद में हम खर्चे के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं टूर पर। अभी हम हैं ओल्ड दिल्ली स्टेशन पर। अभी यहाँ से ट्रेन आने वाली है काठगोदाम के लिए। काठगोदाम जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से हम देखते हैं बस लेते हैं या बाइक लेते हैं, जैसा भी होता है मैं आगे बताऊँगा। तब तक ये हमारी ट्रेन आ गई है, इससे हम दिल्ली से काठगोदाम के लिए जाएंगे और काठगोदाम से फिर हम नैनीताल के लिए वहाँ से बस या बाइक से भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित काठगोदाम रेलवे स्टेशन नैनीताल का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। कई ट्रेनें नैनीताल को दिल्ली और देहरादून से जोड़ती है। अगर आप भी कहीं से भी आ रहे हैं तो काठगोदाम तक ट्रेन ले सकते हैं और फिर नैनीताल के लिए निजी कैब या बस से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप जिस भी तरह से आए, आपको बस से काफ़ी कन्वीनियंस लगेगा, आप उससे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं नैनीताल के लिए। तो अभी हम आ पहुँचे हैं काठगोदाम। अब देखते हैं किस तरीके से हम आगे जाएंगे। तो ये अब हम चल दिए हैं नैनीताल में जो भी प्लेस है वहाँ पर घूमने के लिए, और आपको आगे आगे के जो भी प्लेस रहेंगे आपको सभी बताएंगे। तो ये हम आ पहुँचे हैं गोलू देवता के मंदिर में। इसको घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। प्राचीन मान्यता है कि गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी लोक कथा पौराणिक लोगों ने बताई है, इसीलिए इसको गोलू देवता का मंदिर या न्याय के देवता का मंदिर भी कहा जाता है। तो ये हम आ पहुँचे हैं चाय प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर। यहाँ पर श्याम खेत में चाय की जो फैक्ट्री है, यहाँ चाय पत्ती के निर्माण के बाद उसे बेचा जाता है। इसके लिए यह शोरूम में अलग अलग तरह की चाय रखी गई है, जिसे लोग यहीं आकर ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ से चाय को कोलकाता भेजा जाता है, जहाँ से उसे जापान, जर्मनी, कोरिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आप अगर नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। आपको बहुत ही अच्छे बागान मिलेंगे देखने के लिए, बहुत खूबसूरत बागान हैं, और चाय की प्रोसेसिंग कैसे होती है वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो आप यहाँ आकर चाय भी ले सकते हैं। यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी है और बहुत पौष्टिक भी है। 40 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट यहाँ पर आपको परचेस करना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री यहाँ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से बाहर घूमने आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ एक बार विज़िट करें। आप देख रहे हैं ये आदमी अभी ये चाय पत्ती तोड़ेंगे, देखिए अभी पीट जाएंगे। अगर आप नैनीताल आ रहे हैं और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप सोच रहे हैं तो एक 3 स्टार होटल में आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। क्लार्क्स रेसिडेंस करके यहाँ पर होटल है। आपको यहाँ जगदीश नेगी जी मिलेंगे जो यहाँ के ओनर हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उनसे एक बार ज़रूर मिलें।
बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ की नैनीताल की लोकल की आपको बहुत अच्छे से जानकारी भी देंगे वो। अगर नैनीताल आ रहे हैं तो होटल ज़रूर विज़िट करें और अगर पॉसिबल हो तो जगदीश नेगी जी से ज़रूर मिलें। अब हम आ पहुँचे हैं हनुमानगढ़। यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो हम आपको अंदर का व्यू तो नहीं दिखा पाएंगे। आप बाहर से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप शांति की तलाश में हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको मोबाइल अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं है, मोबाइल चला नहीं सकते हैं आप अंदर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर आएँ और दर्शन करें। संकट मोचन हनुमान मंदिर है यहाँ पर, आप ज़रूर दर्शन करें। जय श्री राम। ये हिलांस है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड के जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बनते हैं उत्तराखंड में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। आप यहाँ से जूस भी ख़रीद सकते हैं। आंवले की भी कुछ गोलियाँ हैं। उसके अलावा कई जड़ी बूटियों से बने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई करें। तो ये हम आ पहुँचे हैं नैनीताल की नैनी झील के पास और यहाँ पर हम मॉल रोड पर अभी चल रहे हैं। तो ये मॉल रोड पर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है नैनी झील का। और यहाँ से हम लोकल जो नैनीताल के साइड व्यू हैं वो हम देखने जाएंगे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये है नैनी झील और इसी के नाम पर नैनीताल का नाम रखा गया है। इसी के पास में एक मंदिर है नैना देवी टेम्पल, तो आप यहाँ भी ज़रूर विज़िट करें। पॉइंट और इधर बहुत गहरी खाई भी है। जिसका प्यार टूट जाता है वो इसी लवर्स पॉइंट पे ये पत्थर पे चढ़ के कूद जाता है, तो वो सुसाइड भी हो जाता है। तो ऐसी पागलपंती ना करें। अच्छा यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोलने वाला पेड़ उस पिक्चर का सफर की शुरुआत करेंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का। झीलों का शहर नैनीताल गर्मी के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का बेहतरीन मौसम और पहाड़ों की खूबसूरत टूरिज्म को काफ़ी पसंद आती है। वैसे तो नैनीताल में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे नैनी झील, स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप, नैना पीक आदि। कुदरत ने नैनीताल की भौगोलिक सुंदरता को खूबसूरत बनाने के लिए जहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है, वहीं ज़मीन के भीतर रहस्यमय गुफाएं पैदा कर रोमांचकारी सौंदर्य भी प्रदान किया है। इको गुफा गार्डन, ये वही गार्डन है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें परस्पर जुड़े गुफाओं और फांसी वाले बागों का एक समूह है जो नैनीताल के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षकों में से एक है। इस बगीचे में 6 भूमिगत गुफाएं हैं जो सुरंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसमें आप अगर आएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ा सा
मुश्किल भी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के आधार पर ये गुफ़ाएं हैं। इसमें कुछ गुफ़ाएं थोड़ी संकीर्ण होती है, थोड़ा जिसमें निकलने में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन उसके बदले आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप उसमें आनंद ले सकते हैं। अंधेरे में गुफ़ाओं की खोज करना है तो आप अगर चाहें तो शाम के समय भी यहाँ आ सकते हैं। इसमें आपका 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। मेरे पीछे से आवाज आ रही है। अभी प्रवेश कर रहे हैं हम अंदर। खतरनाक रास्तों पे ये रहा शेर। बचाकर अत्यंत सावधानी। ये देखिए शेर, यहीं कहीं शेर है, अभी हमला करेगा। बेहतर गुफा में हम लोग जा रहे हैं। ये सुरभि है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, आराम से सीढ़ियों पे पैर रखते हुए ये, और यहाँ पे थोड़ा झुकना पड़ेगा। देवी टेम्पल और इसी के पास में है नैनी झील, जिसके नाम पर नैनीताल का नाम रखा हुआ है। अगर नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी जगह है और माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर खाने के लिए भी आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोकल स्ट्रीट वेंडर भी हैं और आप वो यहाँ पर कुछ अगर शॉपिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। अभी हम लोग हैं नैनीताल में, हमने रात यहीं स्टे किया था। अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से मुक्तेश्वर के लिए। तो मुक्तेश्वर के लिए हम सबसे पहले तो काठगोदाम जाएंगे, वहाँ से बाइक हायर करेंगे, देन काठगोदाम से हम मुक्तेश्वर के लिए जाएंगे। आप चाहे तो नैनीताल से भी बाइक ले सकते हैं। हमें रिटर्न में काठगोदाम जाना है तो इसलिए हम अभी से काठगोदाम जा रहे हैं, ताकि वहाँ से रिटर्न हम नैनीताल नहीं आकर डायरेक्टली काठगोदाम जा सकें। तो इसीलिए हम काठगोदाम से बाइक हायर करेंगे और वहीं से दर्शन के लिए जाएंगे मुक्तेश्वर धाम और आपको आगे के दर्शन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हम लोग नैनीताल में घूम रहे हैं और यहाँ पर हमने लिया है ब्लैकबेरी। कितना ही खूबसूरत सा है। मेरे को हाथ मिला है। ये घाट
फेमस चाय सुट्टा बार भी यहाँ मिला है, उसकी भी यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी है। ये रहा इंदौर का फेमस चाय सुट्टा बार। अगर आप भी इंदौर से या एमपी से आ रहे हैं और चाय सुट्टा बार को मिस कर रहे हैं, चाय मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आकर चाय भी पी सकते हैं। अपने इंदौर की फेमस चाय यहाँ पर मिल जाएगी आपको। चाय सुट्टा बार के पास में ही यहाँ पर एक बॉक्स ऑफिस भी है, उसमें आप चाहे तो मूवी भी देख सकते हैं, अगर मूवी देखना चाह रहे हैं तो। काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है ये। इसके बाद में कोई स्टेशन नहीं है। और सामने आप देख सकते हैं एक दीवार है जो पटरी ख़त्म करने का संकेत देती है। तो चलिए देखते हैं। भविष्य में शायद पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया जाए ट्रेन का, लेकिन अभी ये अंतिम छोर है। ये सामने दीवार दिख रही है, ये ट्रेन का अंतिम छोर है। इससे आगे स्टेशन नहीं है। काठगोदाम का सबसे अंतिम स्टेशन है ये। ये थी नैनीताल की कुछ झलकियाँ जो हमने आपको दिखाई है। आई होप कि आपको नैनीताल घूमकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब हम खर्चे की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम नैनीताल पहुंच जाते हैं। नैनीताल पहुंचने के बाद में अगर आप लोकल वहां पे कन्वीनियंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको रेंट पर बाइक मिल जाती है। रेंटेड बाइक का जो किराया होता है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो टैक्सी आपको 1500 से लेकर 2000, 2500, 3000 तक की टैक्सी आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप जिस भी तरह से चाहें नैनीताल घूम सकते हैं। मोस्टली अगर आप जल्दी सारे प्लेसेस कवर कर सकते हैं तो आप एक दिन में भी नैनीताल कवर कर सकते हैं, या 1 से 2 दिन तक आप यहाँ पर स्टे करके पूरा नैनीताल अच्छे से घूम सकते हैं। नैनीताल में अगर आपको रुकने के लिए होटल ढूंढना है तो होटल भी आपको यहाँ पर इजीली 500 से लेकर 2500 तक इजीली आपको यहाँ पर होटल अवेलेबल हो जाएंगे। आप मॉल रोड के आसपास अगर होटल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली हो सकता है, लेकिन आपको रात का जो नज़ारा है, नाइट व्यू अगर आपको देखना है तो मॉल रोड के आसपास होटल ज़रूर लें, वहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर खाने की बात की जाए तो यहाँ पर खाना आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जो भी वैरायटी आप खाना चाहें, आपको अप्रोक्सीमेट अगर दोनों टाइम की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट 500 आपको पर पर्सन का खाने का खर्चा आएगा। तो कुल मिलाकर आपका 3 से 4000 रुपये पर पर्सन का पर डे के हिसाब से आपका खर्चा रहेगा। उसमें आप एक दिन में भी नैनीताल को कवर अप कर सकते हैं। खर्चा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप करके यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी आगे की जर्नी की ओर।